हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है फंगल इन्फेक्शन। दाद, दिनाई, रिंगवॉर्म, फंगल इन्फेक्शन, ईस्ट इन्फेक्शन, टीनिया, एथलीट्स फुट, ऐसे तो बहुत से नाम है इस फंगल इन्फेक्शन के। और ये हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पर होता है। जैसे कोरोना के समय आपने ब्लैक फंगस देखा था, जिससे आँखों को नुकसान पहुंचता था, आँखें खराब हो जाती थी। किसी किसी को यूरिन की जगह पर होता है, किसी को स्किन में होता है, किसी को मुंह के अंदर होता है, किसी को नाक के अंदर होता है। लेकिन आमतौर पर हम इसे स्किन के ऊपर ही देखते हैं। ये फंगल इन्फेक्शन वैसे तो पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट का मतलब आप जानते हैं, जो किसी और के शरीर पर रहकर पनपता है। दूसरे के शरीर से ये भोजन लेता है, दूसरे के शरीर से ये न्यूट्रिशन लेता है और उस शरीर को ये खराब करता जाता है। ठीक वैसे ही ये भी फंगल इन्फेक्शन हमारे शरीर में स्किन पर रहती हैं और हमारे शरीर की स्किन पर इरिटेशन, इन्फ्लामेशन और ईचिंग जैसी समस्याएं पैदा करती रहती है। पहले 10 में से 1-2 लोगों को फंगल इन्फेक्शन की शिकायत होती थी। अगर हो भी तो सामान्य मेडिकेटेड पाउडर या मेडिकेटेड क्रीम से ठीक हो जाया करती थी। लेकिन आजकल 10 में से 5, 6, 7 लोगों तक को किसी न किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन उनकी बॉडी में दिखता रहता है। और अगर आपने स्किन स्पेशलिस्ट से भी अगर ट्रीटमेंट कराया हो तो ये जल्दी जाना नहीं चाहता। अगर एक जगह से ये चला भी जाए तो दूसरी जगह पर ये फिर से निकल आता है। पहले ये चिपचिपी गर्मी में दिखाई देता था, लेकिन आजकल ये किसी भी मौसम में रहता है और ये लंबे समय तक रहता है। बच्चों में इस तरह की समस्या पहले दिखाई नहीं देती थी, लेकिन आजकल बच्चे भी इससे खूब ज़्यादा अफेक्टेड हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किन किन लोगों को ये फंगल इन्फेक्शन होता है और ये हमारे शरीर से क्यों नहीं जाना चाहता है। आपने कभी बासी ब्रेड या रोटी पर ग्रीन कलर का कुछ एक कोटिंग देखा है? अगर वो रोटी या ब्रेड बासी हो जाती है तो उस पर एक सरफेस तैयार हो जाता है जो हरे कलर का दिखाई देता है। वो भी एक तरह का फंगस होता है। ठीक वैसे ही बहुत प्रकार के फंगस हमारे शरीर में होते हैं। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ कि हमारे शरीर में कितने प्रकार के फंगस होते हैं, शरीर के कौन कौन से लोकेशन में कौन कौन से तरह के फंगस होते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये बड़ी आसानी से एक दूसरे के शरीर में फैलती है। ये बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस होती है। जैसे आपने किसी इन्फेक्टेड पर्सन का अगर कपड़ा पहन लिया हो, उसकी कैप लगा लिया हो, उसकी कंघी का इस्तेमाल, हेयर ब्रश का इस्तेमाल आपने किया हो, टूथब्रश का आपने इस्तेमाल कर लिया हो, और ये सेक्स के दौरान भी फैलता है। जब भी हमारे शरीर में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करता है तो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको हमारे शरीर से भगाने का प्रयास करता है। लेकिन जब हमारे बॉडी का इम्यूनिटी सप्रेस हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, तो वो जिंदा रहते हुए भी, हमारा शरीर जिंदा है, जिंदा की कंडीशन पे भी वो किसी और पैरासाइट को हमारे शरीर में रहने की मदद करता है, उसको रेजिस्ट नहीं करता है। तो उन व्यक्तियों में इस तरह के फंगल इन्फेक्शन दिखाई देते हैं। शुरुआत में ये हमारे शरीर में ज़्यादा पसीने वाली जगहों पर होने लगता है। जैसे हमारे शरीर के डिफरेंट जॉइंट्स पे होने लगता है, घुटनों के पीछे होने लगता है, कान के पीछे होने लगता है, पैरों की उंगलियों के गैप में होने लगता है और धीरे धीरे ये हमारे शरीर के बाकी हिस्सों में फैलता है। जैसे गर्दन के पीछे, हाथ में, पैर में, पेट में, इवन फेस में तक ये हो जाता है। कुछ लोगों में अगर उनके टंग को ध्यान से देखा जाए तो उनके टंग में भी इस तरह का इन्फेक्शन दिखता है। खास तौर पर आजकल बच्चों के टंग में बहुत ज़्यादा इस तरह का प्रॉब्लम दिखता है। आपने कभी छोटे बच्चों के गाल पे देखा है कि गालों के इस तरफ सफ़ेद सफ़ेद पैच बन जाते हैं, जीभ में एक तरह का पैच बन जाता है जो कि टंग क्लीन करने से भी नहीं क्लीन होना चाहता। वो क्या है? वो फंगल या ईस्ट इन्फेक्शन है जो आपके शरीर के भीतर रह रहा है। तो जिनके भी शरीर में इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होता है या इम्यूनिटी सप्रेस होता है, उनके शरीर में इस तरह की इन्फेक्शन बहुत लंबे समय तक होता है और जाना नहीं चाहता है। और जब भी हम इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं तो लोग सर्च करना चालू करते हैं कि क्या खाए तो इम्यूनिटी बढ़ जाए। अरे भाई, खाने से इम्यूनिटी कभी भी ना किसी की बढ़ी है और ना ही बढ़ती है। इसके लिए हमारा पूरा जीवन शैली बदलना पड़ता है। हमको पर्याप्त मात्रा में नींद, धूप, एक्सरसाइज, शुद्ध भोजन, स्ट्रेस फ्री लाइफ,
इस तरह के जीवन शैली से आपके अंदर में इम्यूनिटी बढ़ेगी और जब इम्यूनिटी बढ़ने लगती है तब आपका बॉडी इस तरह के ग्रोथ्स, फंगल ग्रोथ्स को रेजिस्ट करने लगता है। आजकल के दौर में जब हम इतना पेस्टिसाइड युक्त भोजन कर रहे हैं, केमिकल युक्त पानी पी रहे हैं, इतने सारे मॉडर्न मेडिसिन्स और उसके साथ साथ स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत क्रॉनिक डिजीज से भुगत रहे हैं, तो इस कंडीशन पे हमारी बॉडी पर इम्यूनिटी सप्रेस्ड हो जाती है। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर जटिल बीमारियों से ग्रसित लोगों पर दिखाई देता है, डायबिटिक के पेशेंट्स पर दिखाई देता है, जिन लोगों का मॉडर्न मेडिसिन से बहुत लंबा इलाज चला, स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल हुआ, उन लोगों में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है और उन लोगों के शरीर में जब ये होता है तो ये जल्दी पीछा छोड़ना नहीं चाहता है। हम हज़ारों रुपए के मलहम, पाउडर, टैबलेट्स खा लेते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर को छोड़ना नहीं चाहता जब तक भी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ठीक नहीं होगी। फंगल इन्फेक्शन सिर्फ हमारे स्किन का प्रॉब्लम नहीं है, ये बालों को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। बालों के झड़ना बालों की क्वालिटी को ख़राब करने का एक मुख्य कारण है। नाखूनों को डैमेज करता है, आँखों को डैमेज करता है। यूरिन इन्फेक्शन में भी एक बड़ी वजह बन गई है फंगल इन्फेक्शन की। तो अब आप जान गए हैं कि फंगल इन्फेक्शन और टीनिया किन लोगों में होता है और किन लोगों के शरीर से ये पीछा छोड़ना नहीं चाहता। टीनिया, दाद, रिंगवॉर्म, एथलीट्स फुट, ये जो बहुत नामों से आप जानते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और हमारे शरीर के कौन कौन से हिस्से में होती हैं और ये किस तरह के दिखते हैं, इसको जानने के लिए मैं एक अगला वीडियो बनाने वाला हूँ। उस वीडियो को देखकर आप जान जाएंगे कि आपके शरीर में किस तरह का टीनिया हुआ है, जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूज़ किया जाता है। इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।